टीओपी द्वारा नो योर पुलिस नो योर पब्लिक अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से करेंगे पुलिस संपर्क। स्थापित एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने बताया कि बेहतर पुलिसिंग नागरिक केंद्रित हो, लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति बढ़े। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय डीजी सर के आदेश पर शहरी ऑपरेशनल पोस्ट में पदस्थापित पुलिस अधिकारी और कर्मी लोगों के घर घर जाकर उनसे संपर्क स्थापित कर जो उनकी मूल समस्याएं हों उसे ऑन द स्पॉट निपटारा करेंगे। ऐसे में थानों में जाने से हिचकिचाने वाले लोग पुलिस के प्रति अपना विश्वास हासिल कर सकते हैं। दरअसल बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने पुराने तरीके को धार देने का काम फिर से शुरू किया है। एक बार फिर से एक थाने में एक एसएचओ के अलावा एक अतिरिक्त एक और पुलिस पदाधिकारी को थानाध्यक्ष को पावर दिया गया है। इस बात की जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने बताया कि इसके पीछे का मकसद लोगों की शिकायत पर एक्शन जल्द होना और पीड़ित केस का त्वरित अनुसंधान कर उन्हें न्याय दिलाना होगा। इधर उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस और पब्लिक के बीच बीते कुछ वर्षों के दौरान हुई गैप को कम करने के उद्देश्य से बंद हो चुके टीओ वापस से चालू किया जा रहा है। 250 में से अब तक 189 टीओपी को पुनः शुरू कर दिया गया है, जबकि अन्य भी जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। सुरक्षा जो प्रावधान किया गया है उसमें एक कमेटी होती है जिला लेवल पे, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज, जिला पदाधिकारी और एसपी साहब। तो उस कमेटी के सामने यदि कोई जाता है और बात रखता है कि हमको इस तरह से खतरा है और हम गवाही दे रहे हैं, हमको गवाही देने में कुछ लोग दिक्कत कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, किस तरह की बात आ रही, तो वो बात सामने रख सकता है। फिर ये समिति अपने स्तर से निर्णय ले सकती है कि बाकायदा किस आदमी को सुरक्षा देनी है या रक्षक देना है अथवा नहीं देना है। तो उस योजना का लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए यदि उसको लगता है। 2 इंस्टांस अभी हाल में ही हुए हैं जिनमें गवाह की हत्या कर दी गई है और बहुत दुखद है, लेकिन हालांकि उसमें अरेस्टिंग तो हो गई, जो भी दोषी लोग थे उनकी त्वरित कार्रवाई की गई है। लेकिन इस योजना का लोग अधिक से अधिक फायदा उठाए, मैं तो ये कहूँगा। ये उनका नाम भाई चितवन करके मुझे पता चला है और ये किडनैपिंग का मामला अभी तक नहीं आया है। ये इस पर एफआईआर भी खगौल थाना में दिसंबर में दर्ज की गई है। ये जून से मिसिंग है जैसा मुझे बताया गया है। तो बेसिकली ये मिसिंग का मामला है, लेकिन इस संबंध में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो इस पर पुलिस लगी हुई है, उनके बारे में पता कर रही है कि ये कहाँ चले गए हैं। बेसिकली ये मिसिंग का मामला है, किसी तरह की किसी अपराध या उस तरह की बात सामने नहीं आई। ये रहने वाले मॉरिशस के हैं अभी? हाँ, ये मॉरिशस के नाम। सर एफआईआर ऑनलाइन हुआ था ना इस मामले में? सर एक सवाल है, बिहार नहीं है, नहीं तमाम थानों में लैंडलाइन फोन का भी आपने, मेरे पास डेटा नहीं है लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि लैंडलाइन फोन जो हमारे हैं लगभग कार्यरत है। जहाँ जहाँ नहीं वहाँ हम लोगों ने जीएसएम सिम लगा के लैंडलाइन को कार्यरत किया। कुछ जगह बीएसएन के लिए अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे लैंडलाइन फोन कार्यरत नहीं है। पटना में लगभग 108 थाने हैं जी, 50% थानों में लैंडलाइन नहीं है। इसका रियलिटी चेक मैंने खुद किया है, इसलिए मैं ये सवाल। हो सकता है आपका फोन किसी ने नहीं उठाया होगा, लेकिन लैंडलाइन थानों के मैं आपको अलग से सूची दे दूंगा कि किस किस थानों में यहाँ पर कार्यरत हमारे, जैसे मैंने कहा लगभग 1200 थाने हैं, तो मैं उनकी सूची आपको दे दूंगा कहाँ कहाँ पर कार्यरत है, कहाँ पर नहीं है। और हमारे यहाँ कंट्रोल रूम से इसकी व्यवस्था भी बनी हुई है। कंट्रोल रूम से ये व्यवस्था बनी हुई है कि वो बीच में चेक करते रहते हैं लैंडलाइन के। एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, हमने सभी थानों की ईमेल आईडी बना दी है। अभी उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, करीब 80 से 85% थानों की अपनी ईमेल आईडी बना दी है। और उनको ये कहा गया कि पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें जो इसमें सिपाही जी चलते थे डाक लेके और 3 दिन तक इधर उधर घूमते रहते थे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ना कागज की उसमें बर्बादी भी नहीं होगी और अधिकांश पत्राचार, हाँ एक गोपनीय पत्राचार होता है, ईमेल में भी हम लोग उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोपनीय पत्राचार को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देंगे हम लोग। लेकिन जो रूटीन पत्राचार है, अधिकांशतः रूटीन पत्राचार होता है, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। और ईमेल आईडी करीब 80 से 85% थानों के बन चुके हैं। सर जो नो